आज की ये कहानी एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बेहद खौफनाक अपराधी को पहचानने में और पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। लगातार 6-7 महीने तक उन्हें कोई छोटा भी सुराग नहीं मिल पाया था जिससे उस कातिल की पहचान करी जा सके। कत्ल करने वाला अपराधी घर में ही छुपा था, मगर फिर भी पुलिस उसको पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन आखिर में जाकर जब कातिल की पहचान होती है तो सभी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, चलो मैं आपको इस घटना की पूरी जानकारी देती हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन हमारी इससे बहुत मदद होती है। राजस्थान में एक जगह का नाम है भरतपुर, जिसमें नौगांव के इलाके में पवन शर्मा नाम का एक आदमी रहता था। पवन शर्मा काफ़ी सीधा साधा साधारण इंसान था। अपनी फैमिली से प्यार करता था, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करता था। उसकी शादी रीमा शर्मा नाम की लड़की के साथ 3 जून 2015 में हुई थी। शादी के बाद दोनों दंपति बहुत खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। दोनों के 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। रीमा शर्मा कानपुर की रहने वाली थी, दिखने में खूबसूरत और पढ़ी लिखी भी थी। पवन रीमा से बहुत प्यार करता था। शादी होने के बाद पवन की दिल्ली में नौकरी लग जाती है और नौकरी की वजह से पवन को दिल्ली जाना पड़ जाता है। रीमा अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रहती है। 4 साल के बाद पवन रीमा को दिल्ली अपने पास बुला लेता है। दिल्ली में जहाँ पवन रहता था, वहीं आसपास भागेंद्र नाम का युवक रहता था। भागेंद्र दिल्ली में लोन दिलवाने का काम करता था। उसको सब जान पहचान के लोग भोला कहकर बुलाते थे। भागेंद्र भी भरतपुर का ही रहने वाला था और पवन का रिश्तेदार भी था, जिसकी वजह से पवन उस पर विश्वास करता था। भागेंद्र पवन के गांव वाले घर में बिना किसी रोक टोक के अक्सर जाया करता था। इसी वजह से दिल्ली में भी वो पवन के घर ना होने पर भी उसके घर आ जाया करता है, कभी बच्चों के बहाने तो कभी कोई और बहाना। इसी बीच भागेंद्र की नज़र रीमा पर पड़ जाती है और वो उसको पसंद करने लग जाता है। रीमा भी उसको पसंद करने लग जाती है। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। अब रीमा पवन को पसंद नहीं करती थी, पर पवन रीमा से बहुत प्यार करता था। वो उसकी खुशी का बहुत ध्यान रखता था। एक बार जब कोविड में लॉकडाउन लगा था, तब रीमा कानपुर गई थी। तब पवन उसको लेने के लिए 350 किलोमीटर साइकिल चला कर गया था। वहाँ एक दिन रहने के बाद पत्नी और बच्चों के साथ साइकिल से ही वापस आया। भरतपुर से कानपुर और फिर कानपुर से वापस भरतपुर का सफ़र तय करने में उसको 7 दिन लग गए। पर इतना सब करने के बाद भी रीमा उसको पसंद नहीं करती थी। अब भागेंद्र उर्फ भोला और रीमा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। भोला खुद भी शादीशुदा था और उसको भी एक बच्चा था। अब जब पवन काम पर जाता था, तब रीमा और भोला घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे। भोला रीमा के लिए गिफ्ट लाता था और भोला रीमा के साथ उसके साथ रहता था जब तक पवन वापस नहीं आता था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, मगर पवन को कुछ भी नहीं पता था। 2021 में पवन ने अपनी दिल्ली की नौकरी छोड़ दी और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। अब रीमा भरतपुर और भोला दिल्ली में रहता था, जिस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन रीमा बोली कि भोला तुम भरतपुर चले आओ। और फिर क्या था, भोला जैसे ही रीमा की बात सुनता है वैसे ही जल्द से जल्द भरतपुर आ जाता है। लेकिन यहाँ घर पर पवन और उसके फैमिली मेम्बर घर में ही हमेशा रहते थे। यहाँ आने पर भी भोला और रीमा साथ वक्त नहीं बिता पा रहे थे। फिर एक दिन रीमा एक प्लान बनाती है और फिर वो भोला को फ़ोन करके कहती है कि मैं रात में सभी घर वालों के खाने में या दूध में नींद की दवाई मिला दूंगी और तुम फिर सबके सो जाने के बाद घर के अंदर आ जाना। अब प्लान के मुताबिक रोज़ ऐसा ही चलने लगा।
सबके खाने में रोज नींद की दवाई मिलाती और सबके सो जाने के बाद भोला को कमरे में बुला लेती। रीमा के साथ कमरे में पवन भी रहता था, मगर नींद की दवाई की वजह से वो सोया ही रहता था और उसको कुछ पता नहीं चलता था। काफ़ी समय तक यही कार्यक्रम चलता रहा। फिर एक दिन 29 मई 2022 को रीमा ने हमेशा की तरह सबके खाने में नींद की दवाई मिलाकर सबको खिला दिया और फिर सब सो गए। फिर उसने भोला को फ़ोन करके कहा कि आ जाओ, सब सो गए हैं। इतना सुनते ही भोला जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। उसके साथ उसका एक और दोस्त मोटर बाइक पे उसके साथ ही होता है। उसके इस दोस्त का नाम दीप होता है। भोला ने अपने दोस्त को घर के बाहर ही खड़ा रहने को कहा और खुद अंदर रीमा के कमरे में चला गया। इसी बीच पवन की आंख खुल जाती है और उसने देखा कि रीमा और भोला एक साथ उसी के रूम में हैं। उन दोनों को एक साथ देखते ही पवन के होश उड़ जाते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता। उसको यकीन ही नहीं होता कि जिस रीमा के प्यार में वो इतना पागल हो रखा था, वही उसके पीठ के पीछे किसी और से नाजायज़ संबंध बना रही है, वो भी उसके रिश्तेदार के साथ। पवन गुस्से में लाल हो जाता है। पवन दोनों को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन वो भूल गया था कि वो अकेला था और ये 3 लोग थे। फिर क्या था, बस भोला ने अपने बाहर खड़े दोस्त को बुलाया। इसके बाद रीमा ने पवन के पैर पकड़े और भोला और उसके दोस्त ने पवन का गला दबा दिया और उसकी मौत वहीं के वहीं हो गई। फिर भोला और उसके दोस्त ने पवन की लाश को बेड के अंदर रख दिया। उसके बाद अगले दिन 30 मई 2022 को रीमा ने वट सावित्री का व्रत रखा, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए होती है, और उसी बेड पर बैठकर व्रत भी खोला। और उसमें कहा जाता है कि उसने खीर पूड़ी बनाकर खाई थी, जिसमें उसके पति की लाश पड़ी थी। उसी बेड के ऊपर उसने बैठ के ये खाना खाया। फिर उसी रात को भोला को बुलाकर लाश को बेड में से निकलवाकर पास वाली नहर में फिकवा दिया। परिवार में रीमा ने बताया कि रात में पवन काम से लौट कर ही नहीं आया। कुछ 3 या 4 दिन परिवार वालों ने लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे पूछताछ करी और उसके बाद 4 जून 2022 को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला किसी के भी खिलाफ। फिर 3 से 4 महीने तक रीमा और भोला नहीं मिले ताकि मामला ठंडा हो जाए। फिर एक दिन रीमा भोला को मिलने के लिए बुलाती है पहले की तरह। 16 अक्टूबर 2022 को भोला रीमा को मिलने आता है। इसी बीच हरि प्रसाद जी, जो कि पवन के पिताजी थे, वो रीमा की कमरे के बाहर से निकल रहे थे। उन्हें अंदर कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो चेक करने के लिए उसके कमरे की तरफ चले गए। वहाँ उन्होंने रीमा और भोला दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आज तक पवन को किसी का नहीं पता चला और आगे भी नहीं उसके केस का पता चलेगा। हरि प्रसाद ने चुपचाप कमरे के बाहर ताला लगा दिया। अंदर बंद भोला ने अपने पिता को कॉल करके बुलाया। भोला के पिता आकर लड़ाई झगड़ा करके भोला को निकाल कर ले गए। बस फिर पवन के पिताजी हरि प्रसाद जी ने रीमा को फ़ोन ले लिया, जिसमें रीमा और भोला के सारे मैसेजेस और कॉल थे। वो फ़ोन पुलिस को सबूत के तौर पर जमा करवाया और पुलिस को कहा कि उसकी बहू और भोला पर उसको शक है। फिर क्या था, आगे पुलिस ने अपने तरीके से रीमा और भोला का मुंह खुलवाया। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देकर उन्होंने बोरी में शव को डालकर नहर में डाल दिया। बाद में पुलिस ने नहर में से शव निकाला, लेकिन इतने महीने बीत जाने की वजह से सिर्फ पवन की पैंट, आईडी कार्ड और 17 हड्डियां ही बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने रीमा और भोला के ऊपर 302 मर्डर, 201 बॉडी को छुपाना, 34 जानबूझकर किसी को मार डालना, ये सब केस रजिस्टर किए और आज भी वो जेल के अंदर ही हैं।